नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशन चैनल पे। साथियों, आज हमसे बात करेंगे हरियाणा टेट में जो एस टेट का जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो सोशल स्टडीज़ का जो पेपर होता है, टीजीटी के लिए जो सोशल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्या होता है। हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में ये बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा करता है। सोशल स्टडीज़ यानी कि सोशल साइंस के पेपर के लिए जो भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो आज हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे हरियाणा टेट में क्या है और यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या होता है सोशल साइंस के पेपर यानी सोशल स्टडीज़ के पेपर में। साथियों, एक खास बात मैं आपसे कह दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियां होती है फॉर्म से रिलेटेड, आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी इस प्लेटफॉर्म से आसानी से मिल जाएंगी, एकदम सरल शब्दों में। साथियों, देर न करते हुए हम सब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो एस टेट का नोटिफिकेशन आपको सामने शो कर रहा होगा, सोशल साइंस का जो भी टीजीटी के लिए सोशल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसके लिए ये नोटिफिकेशन आपके सामने। तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो पॉइंट से ये कह रहा है BA BCom एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ तो बीकॉम हट जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीकॉम इन्होंने ऐसे प्रिंट कर दिया है। बीकॉम इसलिए नहीं हो सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही एक मेजर सब्जेक्ट मैं बता दूंगा, ये ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री है, ये आपके ग्रेजुएशन के तीनों सालों में होना चाहिए हरियाणा टेट के लिए। तो जाहिर सी बात है बीकॉम में ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये होते ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे बीकॉम का कोई मतलब नहीं। अगर बीकॉम रहेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स होगा, तो इकोनॉमिक्स वो तीनों साल में यहाँ पे ये उसको रिलाई नहीं कर रहे, यानी कि कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बीकॉम यहाँ से मेरे हिसाब से ये हट जाना चाहिए। साथियों, हम सब जगह नीचे वाली लाइन देख लेते हैं। नीचे वाले में ये कह रहा है BA और बीकॉम, तो यहाँ से भी बीकॉम हट जाना चाहिए, यहाँ पे बस स्नातक ही रहेगा, यानी कि BA ही रहेगा। तो अगर BA में आपका जो है 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स से ज़्यादा आपने जो है 2 ईयर का जो बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आवेदन करने के लिए। और साथ साथ जब नीचे देखेंगे एक आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे BA और बीकॉम, यहाँ से बीकॉम हट जाना चाहिए, यानी कि स्नातक में BA में आपके पास 45% मार्क्स हैं, उसके साथ साथ आपने जो है 2 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए कंसीडर कर दिए जाएंगे। और एक और भी यहाँ पे है, और यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट आप हो, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स के साथ जो है आप इंटरमीडिएट पास हो सीनियर सेकेंडरी, और साथ साथ आपके पास होने चाहिए 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED होना चाहिए। यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है इंटर के बाद जो DLED होता है वो 4 साल का अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो भी एच टेस्ट जो आपको कंसीडर कर देता है कि आप सोशल स्टडीज़ में जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपके पास अगर यहाँ पे किसी ने स्पेशल BEd किया हुआ है, BA के साथ BA करने के बाद स्पेशल BEd किया है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आ रही है आपके सामने, ये आप देखिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन यानी कि BA में जो है इंग्लिश के साथ साथ जो 50% अंक के साथ यहाँ पे ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बता दूँ, ये माफ़ करिएगा 4 सब्जेक्ट नहीं, टोटल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप जो है फाइनल ईयर यानी ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ा हुआ है तीनों साल में, अगर कोई 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश के साथ साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये 6 सब्जेक्ट हैं, माफ़ करिएगा, ये 6 सब्जेक्ट हैं। अगर इंग्लिश के साथ साथ ये 6 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में तीनों साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, सबसे एक टेक्निकल मुद्दा ये हो जाता है कि यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है ये आप देख लीजिए, यहाँ एटलीस्ट हिस्ट्री और जियोग्राफी शुड हैज़ बीन फॉर ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और जियोग्राफी तीनों साल में, अगर हिस्ट्री और जियोग्राफी कोई इसमें से एक सब्जेक्ट, चाहे इतिहास या भूगोल, कोई एक सब्जेक्ट इनमें से तीनों साल में आपके ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। तो ये ही एक टेक्निकल मुद्दा फंसाता है, जिसके लिए जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसके लिए हरियाणा टेट में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में किसी भी हाल में इतिहास या भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री ले लिया है तो उसको तीनों साल में आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आप इंग्लिश ले लीजिए, आप साइकोलॉजी या सोशोलॉजी ले लीजिए, या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री लिया
हुआ या ज्योग्राफी तीनों साल में रहेगा तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे ऊपर के सारी डिग्रियां आप जो है सारी एलिजिबिलिटी एक तरफ है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में सोशल स्टडीज़ के लिए ग्रेजुएशन में ये दोनों सब्जेक्ट जो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर तीनों साल में नहीं रहा तो आप इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ नीचे और भी है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड के जो टीचिंग सब्जेक्ट में जो है सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मतलब बीएड आपने किया, जब बीएड में जब टीचिंग लेते हैं तो टीचिंग का जो भी पेपर डिसाइड होता है उसमें सोशल स्टडीज़ के जो ये 6 पेपर है, ये कह रहे हैं इस 6 पेपर में से कोई एक पेपर आपने जो है सोशल स्टडीज़ में आपने टीचिंग में पढ़ाया हुआ हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे ये टेक्निकल चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे और भी है कि आपको जो मैट्रिक्स में, अगर आप मैट्रिक्स में आपने हिंदी और संस्कृत पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको हिंदी सब्जेक्ट आपके पास मतलब सिंगल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी रहना ही चाहिए। तो इस वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे सोशल स्टडीज़ के लिए जो हरियाणा टेट में जो है एलिजिबल नहीं हो पा रहा। साथियों अब हम सब बात कर लेते हैं जो यूपी टीजीटी में क्या क्या होता है। यूपी टीजीटी की जो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है सोशल साइंस के लिए, तो यूपी टीजीटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने अंडरलाइन किए स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट, इस 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट 2 साल भी आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, तो उस ग्रेजुएशन में अगर आप 4 सब्जेक्ट में से, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट 2 साल भी पढ़ा है तो आप यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि योग्य आप हो जाते हैं। और यहीं पे हरियाणा टेट में ऐसा नहीं है। हरियाणा टेट में आपको जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल में आपका होना चाहिए, 2 साल नहीं 3 साल में होना चाहिए। तो यही अंतर हो जाता है यूपी टीजीटी और जो हरियाणा जो टीजीटी है सोशल साइंस का, यही मेन अंतर हो जाता है। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यूपी टीजीटी के लिए एक और जो है एलिजिबिलिटी हो जाती है कि अगर सपोज दैट आपका यहाँ पे आपने किसी साल में बस हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मतलब 2 साल आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है या 3 साल तक आपका हिस्ट्री है यूपी में, यूपी टीजीटी के लिए, अगर आपका और भी कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, यानी कि जो कम्बिनेशन का जो पेपर होता है, तो अगर कम्बिनेशन का पेपर आपने इग्नू के थ्रू अलग से जो कम्बिनेशन बना लिया है या राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी के थ्रू, कोई भी जो भी चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू भी अगर आपने सब्जेक्ट का कम्बिनेशन का पेपर पढ़ लिया, अलग से भी पढ़ लिया है, और यहाँ पे आप वो डिग्री लेने के बाद यहाँ पे क्लेम करते हैं यूपी टीजीटी के लिए, तब भी आप योग्य हो जाते हैं कि आपने सिंगल सब्जेक्ट में अलग से जो है ग्रेजुएशन कर लिया है। तो यूपी टीजीटी में ये एक और बेनिफिट हो जाता है, जिसके लिए और भी एलिजिबिलिटियाँ जो है लोग लड़के ले के आके यहाँ पे आवेदन करते हैं। तो दोस्तों आशा उम्मीद है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी गई टीजीटी के सोशल साइंस के कम्बिनेशन के बारे में आपको पसंद आई होगी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स रहे यूपी टीजीटी या हरियाणा टेट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का सोशल स्टडीज़ के लिए, सोशल साइंस के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।